नमस्कार। सीखने की जो श्रृंखला में हम लोग जो सीख रहे थे संख्या के बारे में, यहाँ देख सकते हैं आप, संख्या पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने क्या सीखा है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और एक पूर्ण संख्या, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। तो अब हम लोग क्या शुरू करेंगे? इन पे क्वेश्चन, जो हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन उठाया है, क्लास 9th का क्वेश्चन है ये। देखिए आप क्या लिखा है यहाँ पर कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है हमारा प्राकृत संख्या बोले तो 1 2 3 4, ये ऐसे कंटिन्यूसली चलता है। और रही बात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर शुरू होता है कहाँ से? 0 1 2 3 समथिंग। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्या। हाँ, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो हमारे पूर्ण संख्या के अंदर शामिल है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा हमारे लिए? सत्य। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होते हैं? तो हम जानते हैं, देखिए आप, -2 -1 0 1 2 3, ये कंटिन्यू आगे चलते हैं। तो आप लोग देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या 0 1 2 3 और ऐसा आगे बढ़ता जाता है। तो देखिए आप, यहाँ पर ये संख्या दिख तो रही है, लेकिन यहाँ बोला है प्रत्येक पूर्णांक संख्या, तो सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो कथन क्या हो जाएगा हमारे लिए? असत्य। तो अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं परिमेय संख्या। इसे हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर से जानते हैं। ओके, तो इसकी डिफाइन क्या होती है? यानी आप किसी भी संख्या को p/q की फॉर्म में लिखो। जैसे हमने लिखा 1/2, मैंने लिखा यहाँ पर 5/7। तो ये दोनों एक तरह की कैसी संख्याएं हैं? तो हम इसे कहेंगे परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी एक संख्या है और नीचे भी एक संख्या है। इसे हम लोग और अगर डिटेल में देखते हैं तो ये अंश अपॉन हर का एक रूप है। तो परिमेय संख्या ध्यान रहेगा, जब भी संख्या को आप भिन्न के रूप में लिखते हैं वो क्या होती है? परिमेय संख्या। लेकिन इसकी एक शर्त है। एक शर्त इसकी ये है कि नीचे वाला जो अपना हर है, जिसे आप क्यों बोल सकते हो, इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं लिखूं 5/0, तो ये एक तरह की कैसी संख्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अब हम लोग आगे यहाँ सीखते हैं परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए मेथड नंबर 1, 5 निकालनी है तो हम लोग करेंगे 5 + 1, कितना बना? 6। तो अब यहाँ हम 2 को और 3 को इस तरह लिखते हैं। उसके बाद 6 को गुणा करेंगे ऊपर और 6 का भाग लगाएंगे। 6 से गुणा और 6 से भाग। यहाँ क्या बना? 6 दूनी 12/6। यहाँ क्या बना? 6 तिया 18/6। तो अब हम लोग बात करें इन दोनों के बीच में संख्याओं की। तो देखिए 12/6 तो हमारा यहाँ बैठ गया और ये वाला हमारे इस जगह है। तो अगला क्या होगा? 13/6, 14/6, 15/6 एंड ये 16/6, फिर नेक्स्ट 17/6। ठीक है, तो ये हमारा था मेथड नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेथड नंबर 2। इसमें क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा है संख्या रेखा पर 2 और 3, तो इसके बीच में संख्या क्या होगी? तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। तो 5/2 आया, तो इसको हम लोग यहाँ पुट करते हैं 5/2। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच में एक संख्या निकालनी। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 9/2। तो यहाँ हमारे आ जाएगा 9/2। और इस जगह हमें निकालना है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बोले 5/2 + 3, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/2 और ये 3 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एलसीएम का एक और मेथड, 2 × 1 = 2 एंड 5 × 1 = 5 + 3 2 या 6। 6 एंड 5 हो गया 11/2। तो ये हमारा यहाँ मिला 11/2। तो अब हम लोगों ने कितनी परिमेय संख्या निकाल ली? 1 2 और 3। इसी प्रकार आप इन दोनों को जोड़ के इसके बीच में निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के इनके बीच में। तो आगे क्वेश्चन आप ट्राई करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। से शुरू कर दिया। बैक टू